अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, इस तरह से एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अट्रैक्शन की वजह से जो चार्जेस हैं वो इनर सरफेस पे अपीयर हो जाते हैं। मींस ऊपर वाली जो प्लेट है उसकी लोअर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और नीचे वाली जो प्लेट है उसकी अपर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। ये स्टार्ट होंगी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से और एंड होंगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे। जैसे कि हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अपोजिट चार्ज दोनों प्लेट्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब गाज़ीज़ लॉ को स्टडी करने के लिए हमें एक गाज़िशियन सरफेस लेनी पड़ेगी और गाज़िशियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे कि दिखाया गया है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसकी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स की ऊपर वाली सरफेस है वो इनसाइड द प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर है ये वाली ऊपर वाली सरफेस, और नीचे वाली जो सरफेस है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान में है। मींस क्योंकि हमने उस पॉइंट को लाजमी गाज़िशियन सरफेस के अंदर इंक्लूड करना होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे चूँकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में मालूम करनी है, इस वजह से लोअर सरफेस उस पॉइंट को कंटेन करेगी। अब चूँकि इस गाज़िशियन सरफेस ने पूरा चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया हुआ बल्कि पार्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने पूरा चार्ज इनक्लोज़ नहीं किया हुआ क्योंकि ये पूरी प्लेट को कवर नहीं कर रही, पार्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है। तो इस सूरत में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफ़ाइन करेंगे। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से चार्ज जो इनक्लोज्ड है गाज़िशियन सरफेस के अंदर उसको हम निकाल सकते हैं Q इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जैसे इक्वेशन 1 में आ गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से। चार्ज पर यूनिट एरिया देन Q इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब टोटल फ्लक्स जो इस गाज़िशियन सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा उसके चार कंपोनेंट बन जाएंगे। फ्लक्स जो कि लोअर सरफेस को क्रॉस कर रहा है, फ्लक्स जो कि अपर सरफेस को, और फ्लक्स जो कि लेफ़्ट सरफेस को, और फ्लक्स जो कि राइट सरफेस को क्रॉस कर रहा है। तो ये उसके हिस्से बन जाएंगे फाई 1, फाई 2, फाई 3 एंड फाई 4। अब यहाँ पे फ्लक्स का फार्मूला ई ए कास थीटा या ई डॉट ए यूज़ करें। तो इस डायग्राम में साथ साथ देखें कि पहला जो फ्लक्स है उसमें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं लेफ़्ट फ्लैट फेस से। तो यहाँ पे देखें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ है जैसे कि दिखाया गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो एंगल 90 बन रहा है। तो इसके लिए होगा ई ए काज 90। और ये जो सरफेस है इसका वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डाउनवर्ड हैं, इसका वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, तो इनके लिए एंगल होगा 0। ये जो राइट वाली है इसका वेक्टर एरिया राइट वर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90। और इस से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें वेक्टर एरिया अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड हैं, तो एंगल यहाँ पे 180 बन रहा है। तो इस केस में हम ये सारे फ्लक्स पुट कर देते हैं फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, जैसे कि मैंने बताया ई ए काज 90 प्लस ई ए काज 0 प्लस ई ए काज 90, और आखिर में जो है जो आखिरी कंपोनेंट है उसमें से फ्लक्स 0 होगा। और ये इस वजह से 0 होगा क्योंकि सारा चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपर सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, तो इसे हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको हम डायरेक्टली
ज़ीरो भी लिख सकते हैं बजाय कि हम ये सारा लिखें। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही ज़ीरो है, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा वो इन सब का सम हो जाएगा। तो चूँकि cos 90 ज़ीरो होता है, तो दो में फ्लक्स एंगल 90 होने की वजह से ज़ीरो हो गया, और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि अपर सरफेस को क्रॉस कर नहीं रही, इस वजह से आखिरी वाले का फ्लक्स ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए इक्वेशन 2। अब ये एक हमने फार्मूला गाज़ेस लॉ से निकाल लिया फ्लक्स का, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड, और ये वैल्यू हमने Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए पुट कर दी। तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया एक फ्लक्स का फार्मूला, बिकॉज फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, और उस चार्ज की वैल्यू इक्वेशन 1 से सिग्मा ए आ गई। तो एक फ्लक्स का ये फार्मूला है जो गाज़ेस लॉ से हमने निकाला, और दूसरा ई ए है जो हमने यहाँ से इक्वेशन 2 से लिया है इन सब को ऐड करके। तो दोनों को कंपेयर कर लें, एक तरीके से फ्लक्स आ गया ई ए और दूसरे तरीके से सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट, तो ए से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लेफ़्ट साइड पे वेक्टर लगा दें और राइट साइड पे फिर एक यूनिट वेक्टर आर हैट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो आर हैट है ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ डाउनवर्ड है। तो इस तरह से हमने गाज़ेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर ली बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो ये गाज़ेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करेंगे। इसके लिए वही वाली सेम जो कन्फिग्रेशन है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट ऐसे कंसिडर करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान में एक टेस्ट चार्ज रखा जाए Q0, तो वो टेस्ट चार्ज चूँकि पॉजिटिव होता है तो वो अपर प्लेट से रिपेल होगा, लोअर प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो ख़ुद ब खुद मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप उसे मूव कराना चाहते हैं, इस चार्ज को अपवर्ड मूव कराना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और आप टेस्ट चार्ज जो है उसे पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो वर्क जो है आप कैलकुलेट करेंगे। आपने स्मॉल इंटरवल्स बना लेने हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में लेके जाना है स्पेस इंटरवल में चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसके नतीजे में आपको जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप मास को मूव कराएं तो वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आप पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी UB माइनस UA, means potential energy at upper plate minus potential energy at lower plate. It is equal to work done in moving the charge from the lower plate to the upper plate. तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी में जितनी तब्दीली आई है A प्लेट से B प्लेट तक लेके जाने के लिए। तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमें पता चल गया कि दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन है फ्रॉम A टू B। अगर हम इसे चार्ज की अमाउंट से डिवाइड कर दें डेल्टा WAB ओवर Q0, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये है, इट इज़ इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम द negatively charged plate to the positively charged plate against the direction of electric field। तो चूंकि यहाँ पे ऊपर हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है, तो वर्क डन की जगह डेल्टा U पुट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्राम A टू B।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, तो डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं VB माइनस VA और डेल्टा U की जगह UB माइनस UA। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ गई तो और फार्मूला आ गया। तो पोटेंशियल की जो है उसे V से डिनोट किया है, तो VA पोटेंशियल एट प्लेट A और VB पोटेंशियल एट B। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। इट इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव। लास्ट में हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट वोल्ट के होते हैं, क्योंकि एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जूल यूनिट है और इसे चार्ज की यूनिट कूलम से डिवाइड कर दें तो जूल पर कूलम बन जाता है और जूल पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट। 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मींस उन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर 1 कूलम चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के दरमियान मूव कराने के लिए आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे 2 टॉपिक्स थे, एक गाज़ीज़ लॉ की 3rd एप्लीकेशन और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे आगे हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।